हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 का आज यानी 6 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड एच है, तो अगर पास कोई दूसरा भी सेट है, आपको इस तरह के कोई भी जे तक कोई भी कोड है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है और वीडियो के अंत में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण है बहुआयामी परिघटन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है। तो आधिकारिक भाषा नहीं है अरबी। अरबी उन्होंने मारे हैं ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर है अरबी भाषा। तो अगला प्रश्न है, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार किया था। तो उस टाइम आधार था भाषा। तो भाषा जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए मारे हैं भाषा, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। तो ये बनी थी कैबिनेट मिशन के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में पहला जो है आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1951 में। तो ये आपका ऑप्शन 1951 था। 1951 जो है इसका हो जाएगा सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है 1951। तो अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था। उसे लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आपके ऑप्शन में नहीं है तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। तो ये हो जाएगा सही उत्तर 26 नवंबर 1949। आपने क्या मारे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन। तो ये था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑप्शन में नहीं है तो हो जाएगा न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। तो इसका प्रयोग किया था अल्फ्रेड सॉबी ने। क्यों किया था। तो इसका प्रयोग किया था, प्रयोग किया था अल्फ्रेड सॉबी ने। आपके ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन डी में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हो जाएगा सही उत्तर, यहाँ दिया हुआ है अल्फ्रेड सॉबी। तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं ब्रुसेल्स, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दक्षेस का संबंध है। तो दक्षेस का संबंध है दक्षिण एशिया से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है दक्षिण एशिया से। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में आसियान के जो है कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में आसियान में जो है 10 सदस्य देश हैं। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो नेपाल, पाकिस्तान और भूटान तीनों है। सिक्किम भारत का राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है सिक्किम। तो अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं ह्यूमन राइट्स डे। तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था। तो यह अस्तित्व में आया था 1971 के युद्ध के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है 1971 में। उससे पहले यह पूर्वी पाकिस्तान था। तो अगला प्रश्न है, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था जनरल याह खान ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था। तो भारत ने भेजा था श्रीलंका में। जिन्होंने श्रीलंका मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका जो मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, फरक्का नदी जल समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था। तो यह हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच।
ऑप्शन नंबर डी मारे हैं जिन्होंने, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको जो है 100% इसका सही उत्तर बता रहा हूँ। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगर यहाँ पूछता स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कौन थे गवर्नर, तो भारतीय थे सी राजगोपालचारी, लेकिन यहाँ पूछा है पहले गवर्नर कौन था, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अगला प्रश्न है, माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई है? तो माउंटेन मैन की उपाधि दी गई है दशरथ माझी को। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, दशरथ माझी। तो अगला प्रश्न है, बेडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। तो अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणाएं कहाँ से ली गई है? तो इसका अवधारणा ली गई है सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है ऋषि सुनक। तो अगला प्रश्न है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है यह पास कब किया गया था? तो इस प्रस्ताव को पास किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है 1973 में इसे पास किया गया था। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य जो है 1966 में बना था? तो इसमें बना था पंजाब। जिन्होंने पंजाब मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर जो है समझौता किया है? तो हाल ही में जो समझौता हुआ 2022 में, मार्च 2022 में, तो ये हुआ है मेघालय और असम के बीच। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, मेघालय और असम के बीच। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सुंदर बहुगुणा के नेतृत्व में जो है उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? कौन सा संगठन है जो सरकारी नीति को प्रभावित करता है? तो ये करता है दबाव समूह। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीतिक के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है दो ग्रुप बट गया था, एक में था अमेरिका और दूसरा में था सोवियत संघ जो कि वर्तमान में रूस है। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो है 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है 1949 में। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन हैं? तो इसका उत्तर आप लोग क्या मारे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे गैर सरकारी संगठन है, इसका उत्तर आप लोग क्या मारे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें जो है कुल 25 देशों ने भाग लिया था। इसमें कुल जो है 25 देशों ने जो है भाग लिया था। आपका ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है 34 नंबर का। नेक्स्ट आपका है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो बनाया था वर्साई संधि। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है वर्सोस पैक्ट। तो आपका नेक्स्ट है, क्यूबा का मिसाइल संकट जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है सोवियत संघ। तो अगला प्रश्न है, क्यूबा का मिसाइल संकट बता दिए सोवियत संघ। नेक्स्ट आपका है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है 1991 में इसका विघटन हुआ था। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यानी 1945 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? तो एलडीसी से इसका अभिप्राय है कि लेस डेवलपमेंट कंट्री, अल्प विकसित देश। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है अल्प विकसित देश। ऑप्शन ए मारे हैं तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती थी। तो यह जानी जाती थी शीत युद्ध के रूप में। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं शीत युद्ध। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, अमेरिका और जो रूस के बीच में
विवाद था उसका नाम था शीत युद्ध। तो अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो टेन्यूर ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये होता है 6 वर्ष का, ये होता है 6 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है 6 वर्ष। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है, तो कुल कितने अध्याय है, 22 भाग है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है 22। तो अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 18 संबंधित है, तो आर्टिकल 18 जो है यह संबंधित है उपाधि के अंत से, यह संबंधित है उपाधि के अंत से, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, तो इसकी घोषणा करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं राष्ट्रपति, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो यह हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है भारत और पाकिस्तान। तो अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ, तो पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जो है 1971 युद्ध के बाद अलग हुआ था। तो डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, तो इसे संबोधित करता है लोकसभा के अध्यक्ष और इसे बुलाता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है लोकसभा के अध्यक्ष। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो बी सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो पास किया जाता है या सरकार के विरुद्ध ही पास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है, गवर्नमेंट के खिलाफ लिया जाता है। तो अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है नर्मदा नदी पर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आपका कितना सही हुआ है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इससे आगे जो है इससे आगे जो क्वेश्चन बच गया है आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर जो है क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। आप नंबर नोट कर सकते हैं 822710। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है सेव कर लीजिए, इस पर आप जो है क्वेश्चन जो बच गया है आप उसको अच्छा से फोटो खींच के जो है सेंड कर दीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।